मेरे हाथ में एक पुराना पेपर है और इस पेपर में पिछले 19 साल की जो सिविल सेवा परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा की कोचिंग की पूरी दास्तां है, उसके छोटे छोटे पेपर्स में जो कटिंग निकले, जैसे उत्कृष्टता बनाए रखना चुनौती, ये मैंने कभी बोला होगा। प्रयास कोचिंग, प्रयास स्टडी सर्कल में कक्षाएं शुरू हुई, कभी बैच अनाउंस हुआ तो उसकी न्यूज़ है। पीसीएस में प्रयास का जलवा, कभी ऐसी खबरें छपी हैं। एजुकेशन हब से नौकरशाह गिनती के, कभी उत्तराखंड को लेकर के संख्या कम रही होगी उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। सफलता का पर्याय प्रयास, ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे कटिंग में न्यूज़पेपर्स को जैसे इसमें क्लब करके एक कहानी सा इसमें बना हुआ है, जो हमारी बीते 19 बरस यानी 2002 से अब तक की यात्रा का बखान करता है। लेकिन ये कटिंग पुरानी है, मैं समझता हूँ कि 8-10 साल पुरानी होगी। तो ये 8-10 साल पहले की कहानी है जो याद ताज़ा कर गई। आपको भी एक याद ताज़ा कराना है कि आप जनवरी फरवरी में, ख़ास तौर से फरवरी के महीने में, आप एक बड़े महापर्व की ओर जाते हैं और वो महापर्व का नाम है सिविल सेवा परीक्षा और पीसीएस परीक्षा। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की भी बात कर सकता हूँ, मध्य प्रदेश की भी बात कर सकता हूँ, और जो आप खंगालेंगे तो बीपीएससी की भी बात कर लीजिए, आप झारखंड की भी बात कर लीजिएगा, आगे राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट्स हैं जहाँ पर जनरली आप लोग ऐसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, उनके समेत सिविल सेवा की एक याद आपको ताज़ा कर रहा हूँ कि यह आवेदन का पर्व है, जिसका महापर्व जून में, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा और सिविल सर्विसेज की 27 जून में परीक्षा है। फिलहाल मैं आपको कुछ अचूक बातें बताना चाह रहा हूँ, और वो अचूक बात क्या है, क्या चाहिए आपको? कभी आपने विचार किया क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए सोच और जोश, आपको चाहिए समन्वय समय और पाठ्यक्रम का, आपको चाहिए 3 घंटे के भीतर कुछ ऐसा करें कि बने कलेक्टर। 3 घंटे की परीक्षा में ऐसा कुछ करें कि बने कलेक्टर। आपको ये चाहिए। आपको चाहिए बेहतरीन उत्तर लेखन की कला। आपको चाहिए पाठ्यक्रम को मात्र पढ़ करके, रट करके, दिमाग में स्टोर करके रखना नहीं, बल्कि आपको चाहिए कि उसके साथ परीक्षा की पूरी प्रविधि, पूरी विधा, पूरी तकनीक को इस्तेमाल करके उसकी प्रासंगिकता और उपादेयता के साथ परीक्षा में अंक प्रदायी उत्तर लेखन और उसके विकास विन्यास को कैसे प्राप्त करें। आपको चाहिए और भी चाहिए। आपको चाहिए एटीट्यूड, आपको चाहिए इंटीग्रिटी, आपको चाहिए एथिक्स, आपको चाहिए सोशल जस्टिस, आपको चाहिए गवर्नेंस, आपको चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस, और आपको चाहिए इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री, जोग्राफी भी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी भी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी भी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट भी चाहिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी चाहिए, इंडियन सोसाइटी भी चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए? आपको सब कुछ चाहिए। और ये सब कुछ कहाँ मिलता है? ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान बिखरा, विस्तार लिया, विन्यास से भरा, विकास से भरा, अप्रोच से भरा, दृष्टिकोण से भरा, उपागम से भरा और तमाम तरीके की घटनाओं से भरा एक ऐसा समुच्चय जहाँ से आपके विचार को देता है बड़ा बल। और ये बल जब आप इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो बनते हैं कलेक्टर, बनते हैं पुलिस अधीक्षक, बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, बनते हैं टैक्स ऑफिसर, बनते हैं वगैरह वगैरह, जितने भी, चाहे परिवहन विभाग हो, सेल टैक्स विभाग, अब तो जीएसटी हो गया, चाहे सिविल सर्विसेज हो, पुलिस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस, पोस्टल सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज है ना, जहाँ पर जैसा मेरिट है बनते हैं आप वो। लेकिन ये बनने के लिए कि कितने बड़े तपोबल की आवश्यकता है। मैं तो ये शब्द वैसे इस्तेमाल करने से कतराता हूँ, थोड़ा घबराता भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं जैसे आपको बड़े किसी विराट स्वरूप का दर्शन कराने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन पाठ्यक्रमों का नाम मैंने लिया है, सिर्फ उनको ठीक से पढ़ना ही नहीं है। अगर आप उनको उनकी विचारधारा के साथ ओत प्रोत होकर कॉपी में 3 घंटे बेहतरीन प्रदर्शन कर दीजिए
तो जो चीज़ आप चाहते हैं वो कैरियर का उठान और वो उड़ान आपके हिस्से पे होगा और आपकी लैंडिंग भी सही होगी। तो समझना क्या है और चाहिए क्या, इस बीच के अंतर को समझिए। आपको चाहिए बेहतरीन सोच और मजबूत जोश। थैंक यू।